दोस्तों गुड मॉर्निंग। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट भाग 2 है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर का। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं दोस्तों। आज अपन एक तो फेसों के आधार पे, दूसरा वाइंडिंग के आधार पे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर टॉपिक चल रहा था अपना। अपन ने आउटपुट के आधार पर, कोर के आधार पे अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों। आउटपुट के आधार पे ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। उनके बारे में पिछली वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके दोस्तों। और कोर के आधार पे ट्रांसफॉर्मर 3 प्रकार के थे, कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप दोस्तों। आज अपन बात करते हैं दोस्तों फेज, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू फेज। फेज के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो पहला देखते हैं ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। पहला है फेसों के आधार पर। फेसों के आधार पर ट्रांसफॉर्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर फेसों के आधार पर। किसके अकॉर्डिंग टू फेस, फेसों के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू फेस, ये बात करते हैं दोस्तों। तो फेसों के आधार पे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर। एक क्या होता है, सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर। दूसरा होता है दोस्तों 3 फेस ट्रांसफॉर्मर। अब अपन बात करते हैं सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर की दोस्तों। तो आपने गांव में देखा होगा, सिंगल फेस सप्लाई जाती है, केवल एक फेस की सप्लाई जाती है, उससे अपना घरेलू विद्युत लोड चलता है। और टीवी, वैक्यूम ट्यूब और रेक्टिफायर, इन्वर्टर, कन्वर्टर, इन सभी में सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है दोस्तों। तो सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, अपन गांव में 11 kV की सप्लाई दी जाती है उसको, सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर को। यहाँ पे एल्टिंग की 2 बुशिंग होती हैं, एक फेस निकलता है, एक पे न्यूट्रल। 230 वोल्ट देता है 11 kV से दोस्तों। और इसकी यहाँ अपन अर्थिंग कर देते हैं नीचे जाके तो ये 230 वोल्ट निकालता है। तो ये तो रहता है घरेलू सप्लाई के लिए भी अपन सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों अपन इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, रेक्टिफायर, इनमें भी अपन जो ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, जैसे 240 वोल्ट सिंगल फेस एसी को ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से अंकित आता है। या 240 वोल्ट एसी को ये ट्रांसफॉर्मर जो आते हैं वो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट आवश्यकता अनुसार ऐसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो ये सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर टेप रिकॉर्डर, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, रेक्टिफायर आदि में भी लगाए जाते हैं दोस्तों। और ये सब कैसे होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं। कैसे होते हैं ये भाई, ये सिंगल फेस एसी वोल्टेज 240 वोल्ट दिया, उसको किस में बदला, 12 वोल्ट में, तो स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो ये सब स्टेप डाउन होते हैं दोस्तों। एक टीवी वैक्यूम ट्यूब जो होता है, टीवी का वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक स्टेप अप लगता है। टीवी वैक्यूम ट्यूब में सिंगल फेस स्टेप अप लगाया जाता है। बाकी इन सभी यंत्रों में कैसे लगते हैं दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगते हैं। अब अपन बात करें एक सिंगल फेस जो ट्रांसफॉर्मर हैं, सिंगल फेस के जो ट्रांसफॉर्मर है किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन होती है, इनकी बनावट कैसी होती है दोस्तों। तो ये जो बनावट होती है इनकी, ये कोर टाइप और सेल टाइप दोनों प्रकार के बनते हैं। कोर टाइप और सेल टाइप 2 प्रकार के होते हैं। कोर टाइप, सेल टाइप प्रकार के ही सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर, अपने सभी सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर बने रहते हैं। अब दोस्तों बात करें अपन 3 फेस ट्रांसफॉर्मर की।
तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर भी अपने दो प्रकार के हो गए दोस्तों। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर भी दो प्रकार के हो गए, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन दोस्तों। एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। इसकी जो बनावट होती है थ्री फेज की, आपने देखा होगा, इसमें तीन तो HV साइड आते हैं, RYB फेस, और ऐसे ही तीन फेस LV साइड जाते हैं, एक न्यूट्रल जाता है LV साइड। तो ये इस तरीके से होता है थ्री फेस जो ट्रांसफॉर्मर की जो बनावट होती है। तो ये दो प्रकार का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो स्टेप अप तो जनरेटिंग प्लांट में यूज लेते हैं। कहाँ प्लांट? जहाँ बिजली का जनरेशन होता है, जनरेटिंग प्लांट में अपन स्टेप अप लगाते हैं। बाकी जो स्टेप डाउन है दोस्तों, ये प्रसारण वर्क, ये बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ना, प्रसारण या ट्रांसमिशन कार्य में, प्रसारण वो ट्रांसमिशन कार्यों में और वितरण कार्यों में, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन वर्क में, यहाँ पे इन कार्यों के लिए अपन इन ट्रांसफॉर्मर को यूज ले सकते हैं। प्रसारण कार्यों में स्टेप डाउन कहाँ यूज आता है? जैसे स्टेप अप जो जनरेटिंग प्लांट में 11 kV का जनरेशन होता है, वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर उसको 400 kV में बदल देता है, उच्च वोल्ट में। क्योंकि उच्च वोल्टेज पे जब अपन ट्रांसमिशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं, तो लॉस कम होते हैं, इसलिए उसको उच्च वोल्टेज में बदला जाता है। फिर ट्रांसमिशन पे GSS पे आके क्या होता है दोस्तों, GSSO पे क्या होता है, 400 kV में जो बदला था प्लांट पे स्टेशन ट्रांसफॉर्मर ने, उसी सप्लाई को 220 में बदला जाता है, 220 kV में, 132 kV में। तो ये 220 kV, 400 kV, 132 kV, ये सब प्रसारण में कार्य लिए जाते हैं दोस्तों। फिर 132 kV को 33 kV में भी प्रसारण के GSS पर बदला जाता है। फिर 33 kV वितरण के GSS पे दी जाती है, और 33 kV को बदल कर वितरण में कहाँ देते हैं, 11 kV में देते हैं। और ये 11 kV सिटी, फैक्ट्री और गांव में जाती है। कहाँ जाती है? सिटी, फैक्ट्री और गांव में जाती है दोस्तों। तो ये सभी ट्रांसफॉर्मर, ये और ये दोनों प्रकार के प्रसारण वितरण जो ट्रांसफॉर्मर है, ये सभी स्टेप डाउन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये सभी किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्टेप डाउन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ये सभी स्टेप डाउन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के थे, सिंगल फेज और थ्री फेज। थ्री फेज में आपको पता है 440 वोल्ट अपनी बोरिंग पे मिलती है। 11 kV की जो सप्लाई अपन देते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जो बोरिंग पे लगा रहता है, गांव में GSSO पे जो भी लगे रहते हैं, सब कौन से होते हैं? स्टेप डाउन ही ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं। स्टेप अप तो केवल एक ही जगह लगता है, जनरेटिंग प्लांट में। तो इसको 11 kV देते हैं बोरिंग पर, ये किस में बदलता है? उसको 440 वोल्ट में बदलता है। तो ये भी स्टेप डाउन होता है। अब थ्री फेज ट्रांसफॉर्मरों को अपन दो तरीके से बना सकते हैं, या तो 3 सिंगल फेज के लगा लें या एक ही थ्री फेज का लगा लें। तो ये दो तरीके से बन सकता है, या तो 3 सिंगल फेज के मिलाकर बना सकते हैं, 3 सिंगल फेज के मिलाकर थ्री फेज सप्लाई अपन बना सकते हैं, या एक ही ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज का ले लेते हैं। तो आजकल ये प्रचलित है, एक ही ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज का आता है। पहले अपन सिंगल फेज के 3 को मिला के थ्री फेज सप्लाई बनाते थे, परंतु ऐसा नहीं है। आजकल एक ही ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों थ्री फेज का। अब आगे अपन बात करते हैं वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात करते हैं दोस्तों। वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा है वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर के प्रकार। ट्रांसफॉर्मर के
प्रकार दोस्तों, वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग। तो दोस्तों वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर काफ़ी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले इसका पहला भाग देखते हैं स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर। तो पहला है स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर। स्टार स्टार का मतलब है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी भी स्टार में है, प्राइमरी वाइंडिंग भी स्टार में है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में है, स्टार में। स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है प्राइमरी भी स्टार में है और सेकेंडरी भी किस में है, अपनी ट्रांसफॉर्मर की स्टार में है। और ये ट्रांसफॉर्मर अपन कहाँ यूज लेते हैं, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर हैं जो उच्च वोल्टेज और उच्च पावर के लिए अपन यूज लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, उच्च वोल्टेज और उच्च पावर के लिए यूज करेंगे। उच्च वोल्टेज और उच्च पावर के लिए, उच्च वोल्टेज या उच्च आउटपुट उच्च पावर के लिए अपन स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। और स्टार स्टार का अपन देखें तो स्टार अपना इस तरीके से होता है, ये एक स्टार बना दिया, इसमें ये न्यूट्रल पॉइंट भी होता है दोस्तों, ये न्यूट्रल होता है और ये स्टार पॉइंट होता है अपना RYB। इसी तरह सेकेंडरी की बात करें तो ये सेकेंडरी भी इसकी किस में है, स्टार में है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है और ये RIB 3 फेस होते हैं। अब टर्मिनलों की बात करें तो स्टार स्टार कनेक्शन का कोई ट्रांसफॉर्मर है तो इसमें टर्मिनल कितने होंगे, 8 होंगे दोस्तों, 4 प्राइमरी साइड और 4 सेकेंडरी साइड। कितने टर्मिनल होंगे, 8 टर्मिनल होंगे। और फेस डिफरेंस की बात करें तो इसका कला विस्थापन, इसका कला विस्थापन या फेज डिफरेंस स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में कितना होता है दोस्तों, फेज डिफरेंस इसमें 0 डिग्री होता है। कितना होता है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा में दोस्तों। अब अपन इसके बात करें तो इसका प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या होता है, स्टार स्टार का प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा स्टार और डेल्टा का, इसका प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, तो इसका प्राइमरी लाइन वोल्टेज, प्राइमरी फेस वोल्टेज, तो इसका प्राइमरी लाइन वोल्टेज स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है दोस्तों, VL होता है। प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या होगा, VL होगा। और सेकेंडरी जो प्राइमरी फेस वोल्टेज है, प्राइमरी फेस वोल्टेज क्या होगा, VL/√3, VL/√3। सेकेंडरी जो प्राइमरी फेस वोल्टेज क्या होगा, VL/√3। अब अपन सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज क्या होगा और सेकेंडरी साइड फेस वोल्टेज क्या होगा। दोनों चीजों की बात करें तो सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज क्या होगा और सेकेंडरी साइड फेस वोल्टेज क्या होगा दोस्तों। तो जब सेकेंडरी के अपन फेस वोल्टेज या लाइन वोल्टेज निकालते हैं तो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज की बात करें दोस्तों पहले, तो जो प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज होता है उसमें K का गुणा कर देते हैं। तो प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है VL इंटू क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंडरी का अपन फेस वोल्टेज ज्ञात करें दोस्तों, सेकेंडरी का फेस वोल्टेज की बात करें तो सेकेंडरी का फेस वोल्टेज हो जाएगा अपना प्राइमरी का फेस वोल्टेज इंटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K। तो K का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकेंडरी का फेस वोल्टेज अपना आ जाता है दोस्तों। और अपन को पता है ये ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज करते हैं अपन, ये उच्च पावर और उच्च वोल्टेज की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मर का अपन यूज करते हैं दोस्तों। तो ट्रांसमिशन में अपन इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ट्रांसमिशन में। और ये कैसे ट्रांसफॉर्मर की तरह व्यवहार करेगा, स्टेप डाउन ये कैसा व्यवहार करता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, स्टेप डाउन का व्यवहार करता है। और ये कहाँ यूज होगा, ये ट्रांसमिशन में होगा। कहाँ यूज होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम में। उच्च वोल्टेज उच्च पावर की आवश्यकता कहाँ है, प्रसारण सिस्टम, प्रसारण सिस्टम में बड़े GSSओ पे यूज करते हैं। प्रसारण सिस्टम में जो बड़े GSS हैं 132, 220, इन पे स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर ही लगाए जाते हैं। इन पे ज़्यादातर कौन से ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर ही लगे रहते हैं। प्रसारण सिस्टम में अपन स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं दोस्तों।
अब अपन बात करें स्टार डेल्टा संयोजन की। बाइंडिंग के आधार पर दूसरा संयोजन है स्टार डेल्टा संयोजन। तो स्टार डेल्टा संयोजन की बात करते हैं दोस्तों। स्टार डेल्टा संयोजन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? दूसरा है दोस्तों स्टार डेल्टा संयोजन। दूसरा ट्रांसफॉर्मर होता है स्टार डेल्टा संयोजन। इसकी प्राइमरी स्टार में होती है और सेकेंडरी किस में होती है? डेल्टा में होती है। प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी डेल्टा में होती है। तो ये जो कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है, ये एक स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों। कैसा होता है? ये स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर होता है। तो स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज करते हैं? आपको पता है स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज करते हैं? जनरेटिंग प्लांट में। कहाँ यूज करते हैं? जनरेटिंग प्लांट में अपन स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। प्राइमरी स्टार में होती है और सेकेंडरी किस में होती है दोस्तों? इसकी डेल्टा में होती है। और कला विस्थापन की बात करें तो इसमें कला विस्थापन क्या होता है? फेज डिफरेंस ±30 डिग्री होता है दोस्तों। क्या होता है? ±30 डिग्री होता है। और प्राइमरी लाइन वोल्टेज की बात करें तो प्राइमरी लाइन वोल्टेज इसका क्या होता है? प्राइमरी लाइन वोल्टेज इसका VL रहता है। और प्राइमरी फेस वोल्टेज प्राइमरी फेस वोल्टेज इसका क्या रहेगा? VL/√3 रहता है। प्राइमरी फेस वोल्टेज क्या रहता है? VL/√3 रहता है। अब सेकेंडरी फेस वोल्टेज की बात करें दोस्तों तो सेकेंडरी फेस वोल्टेज में वही K का अपन गुणा कर देते हैं। और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज में, अब पहले सेकेंडरी लाइन वोल्टेज की बात करें दोस्तों तो सेकेंडरी लाइन वोल्टेज किस में है? सेकेंडरी लाइन वोल्टेज निकालेंगे तो सेकेंडरी अपनी डेल्टा में है। तो स्टार को डेल्टा में बदलेंगे तो VL/√3 गुणा K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को गुणा कर देंगे। और सेकेंडरी फेस वोल्टेज की बात करें तो सेकेंडरी फेस वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? जो प्राइमरी फेस वोल्टेज है VL/√3, इसका गुणा अपन किससे कर देंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांसफॉर्मर जनरेशन में अपन यूज ले सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा है डेल्टा स्टार संयोजन। ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कि अपन फैक्ट्री कंज्यूमर जो आमतौर पे अपन यूज लेते हैं वितरण में, वो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों डेल्टा स्टार संयोजन। तो ये डेल्टा स्टार जो वाइंडिंग ग्रुप का जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इसकी प्राइमरी डेल्टा में होती है, सेकेंडरी स्टार में होती है। और इसके ये कैसा यूज कहाँ करते हैं? ये कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होने के कारण इसको वितरण ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और अपने फैक्ट्री घरेलू लोड जो अपने छोटे GSSO पे जो सभी लगे रहते हैं, या गांव में बोरिंग पे लगे रहते हैं, सब डेल्टा स्टार वाइंडिंग के होते हैं ज़्यादातर दोस्तों। तो इसकी बात करें तो स्टेप डाउन के पर्पज से इसको यूज किया जाता है दोस्तों। और इसका कला विस्थापन ±30 डिग्री होता है। इसका फेज डिफरेंस भी क्या होता है दोस्तों? ±30 डिग्री होता है। अब चौथे की बात करें दोस्तों, चौथा है डेल्टा डेल्टा संयोजन, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। तो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? जिसकी प्राइमरी भी डेल्टा में हो और सेकेंडरी भी डेल्टा में हो। प्राइमरी भी डेल्टा में हो और सेकेंडरी भी डेल्टा में हो, उसे डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर अपन कहते हैं दोस्तों। अब इसके टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल इनमें न्यूट्रल होता नहीं है डेल्टा डेल्टा में। तो टर्मिनल कितने हो जाएंगे? 3 इधर टर्मिनल कुल हो जाएंगे 6, 3 प्राइमरी में और 3 सेकेंडरी में। डेल्टा डेल्टा में 6 ही टर्मिनल होते हैं। और जो इसका जो फेज डिफरेंस है ये भी 0 होता है दोस्तों। क्या होता है? फेज डिफरेंस भी 0 होता है। इसका फेज डिफरेंस डेल्टा डेल्टा में स्टार स्टार का क्या होता है? 0 डिग्री होता है दोस्तों। और डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर निम्न वोल्टेज उच्च पावर के लिए अपन यूज लेते हैं। निम्न वोल्टेज और उच्च पावर के लिए यूज लेते हैं। निम्न वोल्टेज उच्च पावर।
तो निम्न वोल्टेज उच्च पावर की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? 33 kV GSS जो होते हैं वहाँ पे अपन इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ लिया जाता है? छोटे GSSओं पे। निम्न वोल्टेज उच्च पावर ट्रांसफार्मर का, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का वहाँ पे लेते हैं। बड़े GSSओं पे स्टार स्टार का अपन यूज लेते हैं दोस्तों। अगला 5वीं प्रकार देखें वाइंडिंग के आधार पे, स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर डेल्टा। डेल्टा इंटर स्टार और स्टार इंटर स्टार जो अपनी 5वीं प्रकार है वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर की दोस्तों, उसी का कोई क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। एक तो होता है 5वीं वाइंडिंग के आधार पर प्रकार है स्टार इंटर स्टार। एक तो होता है इंटर स्टार, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार। तो ये इंटर स्टार क्या है दोस्तों? स्टार और इंटर स्टार को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा और इंटर स्टार इस तरीके से प्रदर्शित होता है। तो ये कनेक्शन अपन कहाँ करते हैं? डेल्टा इंटर स्टार और स्टार इंटर स्टार ट्रांसफार्मर की कहाँ जरूरत पड़ती है अपन को? इसमें सेकेंडरी इंटर स्टार होती है। इंटर स्टार कौन सी वाइंडिंग होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये कहाँ यूज करते हैं? पहाड़ी या रेतीला क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में जहां अर्थिंग प्रॉपर नहीं होती, अर्थिंग सही तरीके से, प्रॉपर सही तरीके से का मतलब है प्रॉपर, सही तरीके से नहीं होती है, वहाँ इस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इंटर स्टार ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं? पहाड़ी या रेतीले क्षेत्रों में जहाँ पे अर्थिंग नहीं होती। तो इसके अंदर अपन इनको बनाते कैसे हैं? तो इसमें इंटर स्टार ट्रांसफार्मर में, इंटर स्टार ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 15% बढ़ा देते हैं। वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 15% बढ़ा देते हैं। इंटर स्टार वाले में वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 15% बढ़ा देते हैं और उसकी कम अर्थिंग है तो भी चल जाता है दोस्तों। वाइंडिंग में अपन टर्नों की संख्या इस प्रकार बढ़ा देते हैं कि अर्थिंग कमजोर है तो भी अपना मान लिया जाता है, चल जाता है मामला। अब आगे बात करें दोस्तों, छठा प्रकार है वीवी कनेक्शन, जिसे कि ओपन डेल्टा कहते हैं। छठा वाइंडिंग के आधार पर 6 प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसे वीवी कनेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वीवी कनेक्शन कहते हैं। 6 है वीवी कनेक्शन। वीवी कनेक्शन इसे कहते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो दोस्तों ये छठी प्रकार का कनेक्शन होता है वाइंडिंग का। ये क्या होता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर 2 प्रकार से बनते थे, या तो 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर मिलाकर 3 फेज बनाते थे, थ्री फेज बना सकते हैं, या एक ही 3 फेज का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। तो दोस्तों अपन इसमें क्या करते हैं? 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों को इस कनेक्शन के अंदर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को डेल्टा में लगा लेते हैं। डेल्टा में लगाकर 3 फेज बनाते हैं। इस कनेक्शन के अंदर क्या करते हैं?
तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मरों को डेल्टा डेल्टा में संयोजित करके अपन 3 फेज सप्लाई बनाते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब डेल्टा डेल्टा में 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मरों को अपन जोड़ते हैं, सपोज अपन ने ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ले लिए दोस्तों, डेल्टा डेल्टा में जोड़ दिया। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, ए बी सी। इस तरीके से अपन ने 3 ट्रांसफॉर्मर डेल्टा डेल्टा में जोड़ लिए दोस्तों। यदि कारणवश एक ट्रांसफॉर्मर सी बर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, कारणवश एक ट्रांसफॉर्मर सी बर्न हो जाता है, तो दोस्तों ये डायग्राम ये जो डेल्टा डेल्टा में लगाए थे ये किस प्रकार बनेगा, ये डायग्राम इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। एक ट्रांसफॉर्मर अपना अगर सी बर्न हो जाता है, अपन ने क्या किया है, 3 ट्रांसफॉर्मर लगाए इस प्रकार, 3 ट्रांसफॉर्मर लगाए थे ए बी सी, ठीक है, और 10-10 केवीए के थे। तीनों ट्रांसफॉर्मर कैसे थे, 10-10 केवीए के थे। तो तीनों आउटपुट क्या दे रहे थे, 30 केवीए। और जब एक अपना सी बर्न हो गया तो ये इस प्रकार से नजर आते हैं, ए और बी शेष रह जाते हैं, सी अपना बर्न हो गया, सी ट्रांसफॉर्मर क्या गया, जल गया। तो ये बंद डेल्टा एक ओपन डेल्टा की तरह नजर आएगा। ये कैसा हो गया, ये कैसी नजर आ रही है, ये वाइंडिंग ओपन डेल्टा कैसी नजर आ रही है दोस्तों, ओपन डेल्टा नजर आ रही है। इसलिए इस कनेक्शन का नाम, और अंग्रेजी का अक्षर देखते हैं तो वी अक्षर की तरह नजर आता है, इसलिए इसका नाम ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं या वीवी कनेक्शन कहते हैं। क्योंकि जब 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मरों को डेल्टा में जोड़ा जाता है और एक ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाता है, तो वो जो बंद डेल्टा है खुले डेल्टे की तरह नजर आता है और अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह नजर आता है, इसलिए इस कनेक्शन का नाम वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन पड़ा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर बर्न हो गया तो 2 ट्रांसफॉर्मर 20 केवीए सप्लाई देने चाहिए थे। 2 कितने देंगे, 20 केवीए, 3 कितने दे रहे थे, 30 केवीए, परंतु 2 ट्रांसफॉर्मर 20 केवीए सप्लाई नहीं देते। कितनी देते हैं, अब इसके यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें, कितनी सप्लाई देंगे, तो 2 ट्रांसफॉर्मर 17.32 सप्लाई देते हैं केवीए की, जबकि देनी कितनी थी, 20 केवीए इंटू 100। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब है 86.6% ही यूटिलाइज हो रहा है। दोनों ट्रांसफॉर्मर का कितना प्रतिशत यूज होता है, 86.6% ही यूज होता है, क्योंकि 20 केवीए देना था परंतु दे कितने रहे, 17.32 केवीए देते हैं दोस्तों। अब अपन इसमें बात करें कि कितने प्रतिशत टर्न काम आती है इस स्थिति में, पावर कितने प्रतिशत पावर कम हो जाती है एक ट्रांसफॉर्मर के बर्न होने पर, तो इसमें 58% यानी 57.7 या 58% ही जो पावर है जो 3 फेज तीनों ट्रांसफॉर्मर होती है कम हो जाती है। इसमें 57.7% या 58% पावर टर्न ही यूज आती हैं, या 58% ही पावर अपन को मिल पाती है। 2 ट्रांसफॉर्मरों की कितनी प्रतिशत पावर मिल पाती है दोस्तों, 58%। जब एक ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाता है तो 58% ही टर्न यूज आती है और इतनी ही अपन को पावर मिल पाती है। और वीवी कनेक्शन का अपन किसके लिए यूज करते हैं, लो पावर और लो वोल्टेज के लिए, निम्न वोल्टेज निम्न पावर के लिए वीवी कनेक्शन वाले ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। वीवी कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किसके लिए करेंगे, निम्न वोल्टेज और निम्न पावर की जहां आवश्यकता होगी, निम्न वोल्टेज निम्न पावर के ट्रांसफॉर्मर में, निम्न वोल्टेज निम्न पावर ट्रांसफॉर्मर में अपन वीवी कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। जहां निम्न वोल्टेज और निम्न पावर की अपन को आवश्यकता होती है वहां पे इस ट्रांसफॉर्मर का अपन यूज करते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों टर्सरी वाइंडिंग, तीसरी जो वाइंडिंग होती है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 7वीं टर्सरी वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग के प्रकार से टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है दोस्तों, और टर्सरी वाइंडिंग की बात करें तो आगे है टर्सरी वाइंडिंग।
तो ये क्या होती है टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग। सातवीं है, इसे ट्रांसफॉर्मर की थर्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसे ट्रांसफॉर्मर की थर्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं थर्ड वाइंडिंग? थर्ड वाइंडिंग कहते हैं क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तो अपन ने सुना है दोस्तों। क्या होता है डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा और डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मरों में डेल्टा डेल्टा में न्यूट्रल स्थिर रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल। जो इनका न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल स्थिर रहता है, इनका न्यूट्रल कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। परंतु दोस्तों, परंतु स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल फ्लोटिंग करता रहता है। न्यूट्रल अस्थिर रहता है। क्या रहता है? अस्थिर रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है। क्या है? फ्लोटिंग करता रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, अस्थिर रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है। तो स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए, स्टार स्टार के न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए स्टार स्टार के बीच में एक डेल्टा वाइंडिंग कर देते हैं। एक क्या कर देते हैं? डेल्टा वाइंडिंग कर देते हैं, जिसे टर्सरी वाइंडिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टर्सरी वाइंडिंग कहते हैं। टर्सरी वाइंडिंग क्या है दोस्तों? स्टार स्टार जो ट्रांसफॉर्मर है, ये जो अपन जीएसएसओ में यूज लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इनका न्यूट्रल फ्लोटिंग करता रहता है, स्थिर रहता है। तो इनके बीच में इसकी प्राइमरी भी स्टार में होती है, सेकेंडरी भी स्टार में होती है। तो इसका न्यूट्रल फ्लोटिंग करता रहता है। तो न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए स्टार स्टार के बीच में एक डेल्टा वाइंडिंग कर देते हैं, जिसे ट्रांसफॉर्मर की थर्ड वाइंडिंग भी अपन कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर की थर्ड वाइंडिंग कहते हैं। ये क्यों करते हैं? स्टार स्टार को स्थिर करने के लिए करते हैं। इसके तीन यूज आ जाते हैं दोस्तों। जैसे 132 का कोई पावर हाउस है तो 132 केवी को 33 केवी में भी बदल रहा है, और ये तीसरी वाइंडिंग कर दी डेल्टा, तो इससे अपन यहाँ एलटी सप्लाई भी ले सकते हैं, जिससे जीएसएस की लाइटिंग वगैरह के लिए यूज ले सकते हैं। तो इस वाइंडिंग का यही फायदा है, एक तो न्यूट्रल स्थिर हो जाता है स्टार स्टार का, एक जीएसएस लाइटिंग के लिए इस कनेक्शन को अपन यूज ले सकते हैं। तो टर्सरी वाइंडिंग क्या है दोस्तों? स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल फ्लोटिंग करता रहता है, स्थिर रहता है, उसको स्थिर करने के लिए स्टार स्टार के बीच में डेल्टा वाइंडिंग कर देते हैं, जिसे टर्सरी वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। अब अगला ट्रांसफॉर्मर की बात करें, उसे कहते हैं स्कॉट कनेक्शन। अगला बात करें दोस्तों अपन स्कॉट कनेक्शन की बात करें। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? स्कॉट कनेक्शन की बात करते हैं। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? इसे टीटी संयोजन भी कहते हैं दोस्तों। अगला है स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन, इसे टीटी संयोजन कहते हैं। इसे स्कॉट संयोजन का दूसरा नाम क्या है? टीटी संयोजन है। और इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है? इसमें दो ट्रांसफॉर्मर लेते हैं अपन दोस्तों। एक होता है मेन ट्रांसफॉर्मर और एक होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। एक होता है मेन ट्रांसफॉर्मर, दूसरा क्या होता है? टीजर ट्रांसफॉर्मर। इस कनेक्शन का उपयोग करते हैं थ्री फेज सप्लाई को दो फेज में बदलने के लिए, या दो फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इससे कभी भी सिंगल फेज से थ्री फेज नहीं बनती, थ्री फेज का यूज नहीं है। इस जो कनेक्शन है इससे सिंगल फेज से थ्री फेज नहीं बना सकते, परंतु दो फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए और थ्री फेज को टू फेज में बदलने के लिए इस कनेक्शन का यूज किया जाता है, अर्थात असंतुलित लोड को संतुलित लोड में बदलने के लिए। असंतुलित लोड, जैसे अपनी फर्नेस वेल्डिंग का कार्य चल रहा है एक फेज पे, तो लोड अनबैलेंस हो जाएगा। तो असंतुलित लोड को संतुलित लोड में बदलने के लिए अपन संतुलित लोड में बदलने के लिए इस कनेक्शन का उपयोग करते हैं, अर्थात थ्री फेज को दो फेज में जहाँ बदलना हो, या दो फेज को एक फेज में बदलना हो, वहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मर, इस कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है दोस्तों। इसमें जो टीजर ट्रांसफॉर्मर में टर्नों की संख्या होती है वो मुख्य ट्रांसफॉर्मर के 86.6% होती है। इसमें
इसमें टीजर ट्रांसफॉर्मर में टर्नों की संख्या मुख्य ट्रांसफॉर्मर के या मेन ट्रांसफॉर्मर मुख्य ट्रांसफॉर्मर के 86.6% होती है। 86.6% होती है। इसका अर्थ है दोस्तों, यदि मेन ट्रांसफॉर्मर या मुख्य ट्रांसफॉर्मर मेन ट्रांसफॉर्मर को आप 1000 वोल्ट देते हैं, मेन ट्रांसफॉर्मर को 1000 वोल्ट देते हैं, तो टीजर पर 866 वोल्ट ही मिलता है। क्या मिलता है? टीजर पर 866 वोल्ट ही मिलता है। अगर मेन को अपन 1000 वोल्ट देंगे तो टीजर पर कितना मिलेगा? 866 वोल्ट ही मिलेगा। और असंतुलित लोड को संतुलित लोड में बदलने के लिए इस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होगा दोस्तों? विद्युत भट्टी, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इसका यूज कहाँ करेंगे? विद्युत भट्टी, वहाँ पे 2 फेसों की जरूरत पड़ती है। विद्युत भट्टी, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इन जगहों पे अपन टीटी संयोजन या स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। एसी सर्वो मोटर में भी इसका यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपको इसी प्रकार प्रश्न मिलते हैं, पढ़ाई होती रहे ऑनलाइन। और कल इसी टॉपिक के सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन डाले जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।